मोगरे के पौधे पर दोबारा से फूल नहीं खिल रहे हैं और मोगरे के पौधे पर कौन सी खाद डालें कि डोरमेंट ना होए। नमस्ते। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अभी अपने पौधे पर यदि आप ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेंगे तो पौधा धीरे धीरे शांत हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा और फिर अगले साल ही फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अभी मोगरे पर 2 से 3 महीने फ्लावरिंग लेने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। कैसी सॉइल मीडिया चाहिए, किस तरीके से रेडी करना है और कौन सी सस्ती सी खाद बना करके देनी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मोगरे के पौधे पर यदि फूल नहीं खिल रहे हैं और पौधा आपका हेल्दी है, पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन हैं, तो सिर्फ 10 रुपये में आप यूँ कह सकते हैं या फ्री में अपने पौधे पर आप बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। चलिए, टिप नंबर 1 मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। यदि आपके पौधे की ग्रोथ स्लो हो रही है, जैसे मेरे पौधे की हो रही है, कटिंग के बाद बस इतनी ही ग्रोथ हुई है मेरे पौधे में, तो यदि ग्रोथ स्लो हो रही है तो ये जो खाद मैं आगे आपको बता रही हूँ ये ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करेगा और आपके पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने पौधे पर यदि दोबारा फ्लावरिंग के लिए आप रेडी कर रहे हैं तो पोटेशियम युक्त खाद देना है और कैल्शियम भी देना है, जो इसी चीज़ में मिलेगा जो मैं आगे आपको बता रही हूँ। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल इस तरीके की होनी चाहिए। बरसातों में अक्सर हमारे पौधे की सॉइल बहुत गीली होती है, ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर जाता है और सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपको खाद देना है उसके एक दिन पहले अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी अच्छे से सूखेगी और अब आप इसमें जो भी खाद डालेंगे वो जड़ों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और फंगस लगने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फीड किस तरीके से करें, कौन सी वो खाद दें जो पौधे पर तुरंत असर करे। ये जो चीज़ मेरे हाथ में है ये आप सबको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि इसे क्या कहते हैं। काउडंग केक बहुत आसानी से 10 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा और कहीं गांव में रहते हैं तो ईज़िली एक्सेसिबल है, ईज़िली आपको मिल सकता है। ये खाद बताने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। यदि आपके पौधे पर इस तरीके से कलियाँ सूख रही हैं तो इन कलियों को मैनुअली तो हटाइए, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर पिंचिंग ज़रूर कर दीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने मैनुअली हटा लिया तो इस जगह पे फ्लावरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि कट करके नहीं हटाऊँगी। यदि मैनुअली तोड़कर हटाती हूँ तो फिर अगल बगल की कलियाँ डिस्टर्ब होगी, तो सीजर्स की सहायता से इसे कट करके आप हटाइए। हर एक फ्लावरिंग के बाद मोगरे पर पिंचिंग करने से ही आप फूल ले पाएंगे, नए फ्लावर्स, नई कलियां ले पाएंगे, क्योंकि मोगरा हमेशा नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग करेगा। भी यदि आप 3 से 4 गमलों के लिए तैयार कर रहे हैं इस खाद को, तो 2 से 2.5 लीटर पानी ले लीजिए और उपलों को उसमें डाल दीजिए, यानी कंडे, उपले, काउडंग केक जिस नाम से आप जानते हैं उसमें डालिए। कम से कम 4 से 5 चम्मच चाय पत्ती डालिए। ये यूज टी लीफ है, इसे आप ड्राई कर लीजिए। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है ये वही चाय पत्ती है, इसको धोइए, सुखाइए और उसके बाद इसी कंडे में डालिए। एक और चीज़ है जो आपको ऐड करना है, उसके पहले इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो खाद बनाने का तरीका है बहुत ही पुराना है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। ये जो लिक्विड बन के तैयार होगा इसे कंपोस्ट टी कह सकते हैं। हालांकि कंपोस्ट टी बनाने के बहुत सारे आप कह सकते हैं तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट खाद है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह आपके पौधे के हर एक ब्रांच को, हर एक स्टेम को, लीफ को हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसके बारे में आप लोगों को बहुत पहले से भी पता होगा कि ये किस तरीके से हमारे पौधे को मल्टीपल तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। ये जो चाय पत्ती है ये ग्रीन लीफ के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल है और चाय पत्ती डालने से मोगरे के पौधे में रिज़ल्ट हमेशा ही बेहतर देखा गया है, पत्तियां हरी हरी निकल करके आती हैं। अब एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वो है बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को। बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है वो इसके साथ ऐड करके यदि आप यूज़ करेंगे तो आप एक साथ डबल फ़ायदा ले पाएंगे। यदि आप 4 से 5 गमलों के लिए रेडी कर रहे हैं तो बनाना पील भी आपको 4 to 5 लेना है।
काउंट ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डाल करके भिगोकर कम से कम 24 घंटे ज़रूर छोड़ना है। नेक्स्ट डे ही इस लिक्विड को इस्तेमाल करना है। और ये जो लिक्विड है ये डायरेक्टली आपको सॉइल में डालना है, इसका स्प्रे नहीं बन सकता। इसका स्प्रे बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगा। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सॉइल किस तरीके के टेक्सचर में होना चाहिए खाद देने के पहले, चाहे वो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये बात ज़रूर समझ लीजिए आप। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप समझ लीजिए, जब आपने लिक्विड यूज़ कर लिया और ये जो काउडंग केक आपके पास बच गया है, अब आप सोच रहे हैं इसका क्या करना है। इसको आप निकाल कर एज इट इज़ रख लीजिए और 15 डेज़ के बाद वापस से इसी काउडंग केक को यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट डे जब आप इस लिक्विड को यूज़ करने जाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होगी। यदि आप क्वांटिटी को लेकर परेशान हैं कि कितनी मात्रा में हम लेंगे, कितना लिक्विड डालेंगे एक पौधे में, तो देखिए जितनी भी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है, कहने का मतलब मिट्टी में अच्छे से तर हो जाए इतना डालना है। यानी भर के 1 ग्लास यदि हम डालते हैं 8 इंच के कंटेनर में तो इस तरीके से भर जाता है। ये जो खाद है ये आप 15 डेज़ पर रिपीट कीजिए अभी, और ये नवंबर तक चलता रहेगा। ऐसा करने से निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होगी ही होगी मोगरे के पौधे में। मोगरे के पौधे को कम्प्लीटली धूप में रखिए, पानी से अब आने वाले बरसात से बचा कर रखिए। अब आपके यहाँ यदि बारिश हो रही है तो अपने मोगरे के पौधे को ज़्यादा भीगने ना दें, नहीं तो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि अब इसके डोरमेंसी का टाइम नज़दीक आ रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।